इमरान खान का बैरूनी साजिश का इल्जाम सच्चा है या झूठा? हुकूमत ने गैर जानिबदार तहकीकाती कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया। सरबराह ऐसा शख्स होगा जिस पर PTI को भी एतराज नहीं होगा। वफाकी काबीना TORs तय करेगी, रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ऐलान। PTI की अवाम राब्ता मुहिम को गोगी बचाओ मुहिम का नाम दे डाला। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की मुरासले पर हुकूमत का मुजव्वज़ा तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। सिर्फ आजाद अदलिया के मातहत ऐसा कमीशन कबूल होगा जो खुली समात करे। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। हकीकी आजादी तहरीक से हुकूमत के घबराने का वक्त शुरू होने का दावा। इमरान खान के खिलाफ कुछ न मिलने पर फराह खान को निशाना बनाने का शिकवा। मुनहरिफ अराकीन के बारे में फैसले से पंजाब में हमजा की अक्सरियत खत्म हो जाएगी। फर्रुख हबीब का दावा। साबिक हुकूमत को गैर मुल्की साजिश का मार्च के महीने में ही इल्म हो गया था। नवाज शरीफ से मुलाकातों से भी बाखबर थे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। सामराज ने इम्पोर्टेड हुकूमत लाकर इमरान खान की पोजीशन मजबूत कर दी। मौजूदा हुकूमत को सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से कुछ न मिलने का तंज। भतीजे शेख राशिद शफीक के मस्जिद नबवी वाक़िए के वक्त मौजूद न होने का दावा भी कर दिया। मैंने सदर पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की थी अपॉइंटमेंट की, आज से अभी से 72 घंटे पहले। मैंने आपसे कहा ना ये एक इमरजेंसी क्राइसिस है और इसमें लम्हा जरूरी है। इनके पास आइन का इख्तियार है या आइनी उनकी जिम्मेदारी है, उनके साथ डेफिनेट कल मेरी जो मुझे कन्वे किया गया, कल मैं सदर पाकिस्तान से मिल रहा हूँ। पंजाब का सियासी बहरान थम ना सका। गवर्नर पंजाब का हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला हलफ बर्दारी का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। ये कोई इलेक्शन नहीं कि एक गुंडा बैलेट बॉक्स पर खड़ा करके और मुखालिफिन को मार पीट करके भगा दिया जाए। अदलिया को धोखा देकर फैसला करवाने का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा शहबाज को अनोखा लाडला करार देकर सूबा यरगमाल बनाने का दावा कर दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक सूबेदार और 4 जवान फराहम कर दें तो हमजा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। हुकूमत चलाने का खर्चा 45 अरब, फ्यूल सस्ता देने का खर्च 102 अरब। IMF से मुआहिदे के तहत पेट्रोल की कीमत 245 और डीजल के निर्ख 295 रुपए लीटर होना चाहिए थे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बायस कर्ज नहीं ले सकते। मार्केट से कर्जा लें तो शरह सूद बढ़ती है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुआशी मसाइल की जिम्मेदारी एक बार फिर साबिक हुकूमत पर डाल दी। साहिब सरवत लोगों से पेट्रोल की सब्सिडी वापस लेने के लिए इक़दामात का इशारा दे दिया। रूस से पेट्रोल खरीद लो, 30% सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। मामलात नहीं समझ रहे तो फौरी इलेक्शन कराएं। साबिक वफाकी वजीर हमाद असर ने मिफ्ताह इस्माइल पर नाकामी छुपाने के लिए बहाने तराशने का इल्जाम आयद कर दिया। दावा किया कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से पैकेज नहीं मिला, पुराने पैसे जल्द वापस करने का मुतालबा हुआ। 2 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर 35% यानी 6 अरब डॉलर्स कम हो गए। असद उमर के भी हुकूमत पर वार। अब इमरान खान साहब गोगी बचाओ तहरीक पर जब निकले हैं और गोगी बचाओ मार्च का ऐलान किया है तो मकसद कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है, मकसद कोई अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं है। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान हुकूमत के निशाने पर। 3 साल में असासे 21 करोड़ से 81 करोड़ तक पहुंच गए। इमरान खान कीमा पर करप्शन का दावा। बैरून मुल्क फरार में भी साबिक वजीर आजम का हाथ होने का इल्जाम। मरियम नवाज के जलसों में रद्दोबदल। कल अटक में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। शांगला में 7, सवाबी में 11 मई को मतवालों का लहू गरमाएंगी। 8 मई को ओकाड़ा में होने वाला जलसा अब 23 मई को होगा। 28 मई यौम तकबीर पर बहावलपुर में पड़े अवामी इज्तिमा से वजीर आजम शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी खुशनसीब हैं, उनके लिए बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ मुझे भी उम्रे की सआदत नसीब हुई। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नवाब शाह में जियालों से गपशप, आम आदमी के रोजगार की फिक्र, मुल्क की खुशहाली के लिए काम करने का आज़म। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल मोटरवे पर गाड़ी उलटने से जख्मी, ट्विटर पैगाम में कातिलाना हमला करार दे दिया। मोटरवे पुलिस ने शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाली कार की शनाख्त कर ली, जल्द ड्राइवर तक पहुंचने का यकीन। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को सोशल मीडिया पर गलती करना महंगी पड़ गई। टीपू सुल्तान को शेरे बंगाल का खिताब दे दिया तो सार्फिन बरस पड़े। टीपू शेरे मैसूर था, शेरे बंगाल का लक़ब फजलुल हक को मिला था। एक सारिफ ने तो लिखा, टीपू सुल्तान शेरे बंगाल हम शर्मिंदा। ईद की छुट्टियों का आखिरी रोज, पिकनिक पार्टियों पर जोर। लाहौरियों ने गर्मी भगाने के लिए स्विमिंग पूल्स में डुबकियां लगा दी। बच्चों की चिड़िया घर में ऊंट सवारी और इलेक्ट्रॉनिक हाथी पर सैर, मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियां। पेशावर के पार्कों में भी बच्चा पार्टी का हुजूम, सारी ईदी उड़ा दी। कोयटा के पटेल बाग में छोटों का ईद मेला, कराची में भी सैर सपाटों का जोर। इस्लामाबाद में ताजगी का एहसास जगाती लेक व्यू का जादू, दिल खोलकर नॉन स्टॉप तफरीह। 2 साल बाद बहुत अच्छा लगा और एक्साइटमेंट थी इस पार्क में आने के लिए। सरगोदा से आए और हम इधर इस्लामाबाद में घूमने आए हैं और हम उधर से इधर बहुत सारी चीज़ें पहले हम घूम चुके हैं और अब हम इस झील पे आए हैं घूमने। कबायली इलाका जात में क़याम अमन के बाद सयाहती मकामात पर रौनक लग गई। हसीन मौसम और दिलकश नज़ारे सयाहों को बाजौड़ के राजगान डैम खींच लाए। डैम में कसीराने के मजे। जनूबी वजीरिस्तान में माकेन, लद्दा और अंगूर अड्डा तवज्जो का मरकज। सयाहों ने रिवायती अतन डांस करके खुशियां मनाई। मरी में ईद के तीसरे रोज भी सयाहों का रश बरकरार। तेज धूप निकलने के बावजूद मलका कहसार के मुख्तलिफ मुकामात सयाहों से भर गए। किसी की सफारी ट्रेन पर सैर तो कई मनपसंद खानों से लुत्फ उठाते रहे। टूरिज्म फोर्स भी सूदमंद साबित हुई, गुम होने वाले बच्चों को वालिदैन से मिलवा दिया। ठट्ठा में पानी की किल्लत के खिलाफ शहरियों का कौमी शाहराह पर धरना, मुजाहिरीन का फसलें तबाह हो जाने का दावा। कींचड़ झील जाने वाले सैकड़ों सयाह ट्रैफिक जाम में फंस गए। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी रियाज शाह शिराजी से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। इरसा की तरफ से फराहमी 32,000 से बढ़ाकर 60,000 क्यूसेक करने का ऐलान। सिंध तक इजाफी पानी 5 दिन में पहुंचेगा। वजीर इत्तलात सिंध ने विफाक से सिंध के हिस्से का पानी देने की अपील कर दी। पानी की शदीद किल्लत का सामना है और पाशी के साथ पीने के पानी की शदीद कमी है। ज़रई पैदावार और फलों के बागात मुतासिर हो रहे हैं। शर्जील मेमन का बयान। पाकिस्तानी कोहफहमा शहरोज काशिफ का नया कारनामा, दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। 8,500 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहफहमा बन गए।